बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 18 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत जारी है और अफ़गान तालिबान कामयाब हिकमत अमली और कामयाब स्ट्रेटजी के ज़रिए से हुकूमत को आगे बढ़ा रहे हैं, कामयाब करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने 1996 में भी इक़्तिदार हासिल किया था और माजी के तजर्बात से तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है। पिछले 20 साल की जंग से भी तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है। अब तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर जो टेक्निकल लोग हैं, माहिर लोग हैं और जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से अपने अपने फ़न के माहिर हैं, उनको अपनी हुकूमत के अंदर शामिल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मुलाज़मीन थे अफ़गानिस्तान के अंदर, माजी की हुकूमत के अंदर काम करने वाले लोग थे, उनको नौकरियों पर बहाल किया गया है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है और उनकी जो सलाहियतें हैं तालिबान उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि तालिबान ने वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर इंतहाई पढ़े लिखे और ज़हीन और बासलाहियत अफराद को बड़े बड़े ओहदों पर तयनात कर दिया है। जैसा कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डायरेक्टर होते हैं, सेक्रेटरीज़ होते हैं, तो तालिबान की वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर भी इसी तरह से जो फ़िनांस मिनिस्ट्री है उसके अंदर पढ़े लिखे लोगों को मुतय्यन किया गया है और सिर्फ़ तालिबान का वज़ीर वो मौलवी है और जबकि बाकी जो लोग हैं वो मिस्टर्स हैं, यानी वो जो असरी तालीम गाहें हैं, इदारे हैं, वहाँ से उन्होंने अपने अपने फ़न के अंदर जो डिग्रियाँ हैं वो हासिल कर रखी हैं, पढ़ाई कर रखी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के अंदर तालिबान अपने वज़ारतों में उन लोगों को शामिल करें जो मुताल्लिका फ़ील्ड के माहिर हैं। अब आप जानते हैं इकॉनमी, मईशत, ये इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है और ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली मिनिस्ट्री होती है, वज़ारत होती है किसी भी मुल्क की। तो इसको चलाने के लिए तालिबान ने ये कहा है कि जो लोग पढ़े हुए हैं यूनिवर्सिटियों से, जिन्होंने इकॉनमी पढ़ी है, मईशत पढ़ी है और अपने फ़ील्ड के माहिर हैं, उनको इन ओहदों के अंदर लगाया गया है ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत मुश्किलात का सामना ना करे। इसी तरह से नाज़रीन, बाकी वज़ारतें हैं जैसे कि वज़ारत दिफ़ा है, वज़ारत दाखिला है और दीगर भी जो वज़ारतें हैं, वहाँ भी तालिबान जो मिस्टर्स या मुल्ला की तफरीक है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वज़रा तालिबान की जानिब से हैं और बाकी वो लोग ओहदों पर लगाए जा रहे हैं और उनको वज़ारतों में शामिल किया जा रहा है जो लोग पढ़े लिखे हैं, बासलाहियत हैं और जो काम करना जानते हैं। यानी माजी की हुकूमतों में जो ओहदे दिए जाते थे वो उन लोगों को दिए जाते थे जिनके ताल्लुकात हुकूमती लोगों के साथ होते थे और इजारादारी थी और अक़रबा परवरी थी। अपने ही हामी लोगों को इक़्तिदार के अंदर लाया जाता था, चाहे वो बासलाहियत हों या ना हों और उनके पास डिग्रीज़ हों या ना हों, उनको जाली डिग्रियाँ दिलवा कर और उनकी सलाहियतें किसी और फील्ड में हैं और उनको कोई और ओहदा दिया जाता था। माजी के अंदर ये होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अफ़गान तालिबान की जानिब से सिर्फ बासलाहियत लोगों को, हुनरमंद लोगों को और जो काबिल हैं और जिनके पास सलाहियतें हैं उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। इससे नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत मज़ीद मजबूत होगी और तालिबान इससे दुनिया के अंदर एक मजबूत हुकूमत तश्कील देकर अफ़गानिस्तान को आगे ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। अगर यही स्ट्रेटजी जारी रही तो इसे सराहना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के हामी एक मशहूर आलिम दीन हैं और बाअसर आलिम दीन हैं जिनका नाम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी है। उनका एक बयान ताज़ा सामने आया है कि ख़वातीन को जज बनाया जा सकता है, मुफ्ती बनाया जा सकता है, पुलिस का ओहदा दिया जा सकता है, अवामी नुमाइंदे के तौर पर ख़वातीन को ड्यूटियाँ दी जा सकती हैं और कौंसल मेंबर उन्हें बनाया जा सकता है, मेयर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म या फिर सदर बनाने की इजाज़त नहीं होगी। आप जानते हैं नाज़रीन, ये बयान सामने है उनकी जानिब से। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को सबसे बड़ा जो एतराज़ का सामना है, मुश्किलात और तनकीद का सामना है, वो ये है कि यूरोप ये कहता है कि तालिबान अपनी वज़ारतों के अंदर ख़वातीन को भी शामिल करें, ख़वातीन को वज़ारतों में हिस्सा दें, ख़वातीन को दीगर हुकूमती ओहदे दें, ताकि दुनिया ये समझे कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट है जिसके अंदर
तमाम जिन्स के लोगों को और तमाम तबकात के लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान का मुद्दा ये रहा है कि ख़वातीन को ओहदे देना इसकी ज़रूरत नहीं है और ख़वातीन की जो ड्यूटियाँ हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उनको दी जा रही हैं और वो उस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन ख़वातीन को वज़ारतें देना ये इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तालिबान के हामी एक मशहूर आलिम दीन का ये बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अफ़गान तालिबान ख़वातीन को मुख्तलिफ़ ओहदे दे सकते हैं। वैसे नाज़रीन काम उलमाए किराम की आरा में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो ख़वातीन से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन ख़वातीन को जज बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ख़वातीन जो जज होंगी वो क़त्ल व गारतगिरी के फ़ैसले करना शुरू कर दें, वो आम जो मर्दों के फ़ैसले हैं उनमें फ़ैसले सुनाना शुरू कर दें, हकम बन जाएँ। ऐसा नहीं है, बल्कि ख़वातीन जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ मख़सूस मसाइल हैं या मख़सूस मामलात हैं उनमें जज बन सकती हैं। तो ये इसका मतलब हो सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन काम ख़वातीन मुफ्ती बन सकती हैं। बहुत सी मशहूर ख़वातीन गुज़री हैं जो आलिम दीन हुआ करती थीं। और इसी तरह से आप जानते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनका भी उनके जो दीन है, कहा जाता है कि दीन आधे से ज़्यादा दीन वो उनके ज़रिए से बाकी लोगों तक पहुँचा है। तो सहाबाए किराम के ज़माने में जो सहाबियात हुआ करती थीं तो वो फ़तवे वग़ैरह दिया करती थी, मसाइल बताया करती थीं। तो आज भी ऐसा ही हो सकता है। आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ख़वातीन के मदारिस होते हैं तो उनके अंदर जो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी आलिमात होती हैं तो वो इसी तरह के मसाइल बयान कर सकती हैं। तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। तो मुफ्ती भी बन सकती हैं, मसाइल बयान कर सकती हैं। जबकि नाज़रीन काम जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी उनको दिए जा सकते हैं। जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ मामलात हैं उनमें हर वो ओहदा ख़वातीन को दिया जा सकता है जिसकी ज़रूरत हो। तो इसलिए एतराज़ की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि तालिबान अपने मुद्दा से पीछे हट गए हैं। तालिबान का दावा था ख़वातीन की हुक्मरानी नहीं है, औरत की हुक्मरानी हराम है, वगैरह वगैरह। लेकिन तालिबान अच्छी तरह से दीन को समझते हैं। दीन के अंदर सख्ती नहीं है, दीन के अंदर जबर नहीं है, और दीन हर मामले के अंदर हर मोड़ पर रहनुमाई करता है, हर माशरे की और हर शख्स की। तो इसलिए दीन के अंदर सख्ती या जबर करना दुरुस्त नहीं है। तालिबान भी इन चीज़ों को समझते हैं और तालिबान शरीयत की तनफीज़ भी कर रहे हैं। लेकिन इससे तालिबान ये करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी दुनिया को ये बताया जाए कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जो ओहदे देने की ज़रूरत है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन अमरीका बेजा एतराज़ात ना करे और हमारे ख़िलाफ़ हिजाब को लेकर प्रोपेगेंडा ना करे। अगर हमारे यहाँ ख़वातीन हिजाब करती हैं तो इस पर अमरीका को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान अब मॉडर्न हो रहे हैं और काफ़ी संभल चुके हैं और काफ़ी जो अपनी हुकूमत का तर्ज़ अमल है उसको तब्दील कर रहे हैं, तजर्बात से सीख रहे हैं, ताकि एक मजबूत जब हुकूमत बन जाएगी, मजबूत मुल्क बन जाएगा तो फिर दुनिया के साथ सीना तान कर बात करना ज़्यादा आसान होगा। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक और ख़बर सामने आ रही है कि ख़ित्ते के अंदर क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और जोग्राफियाई हदूद का एहतराम किया जाए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने गुज़श्ता रोज़ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी, जोग्राफियाई हदूद का और इसी तरह से ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना ज़रूरी है। कोई डिक्टेशन तालिबान को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ना दे। अमरीका आप जानते हैं तालिबान को, यूरोप आप जानते हैं तालिबान को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन चाइना तालिबान के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। तालिबान को चाइना भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग के लिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को माशी तौर पर मदद देने के लिए चाइना ने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, जिससे यूरोप को, अमरीका को काफ़ी एतराज़ात हैं। लेकिन तालिबान काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ये सारे ममालिक के तालिबान की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि जो लड़कियों की तालीम गाहें हैं, जैसे कि बच्चियों के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, इन्हें जल्द खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो ज़ाब्ता है और जो कवानीन हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं। शरीयत की रोशनी में ख़वातीन तालीम हासिल कर सकेंगी, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अफ़गानिस्तान की तालिबान की वज़ारत तालीम की जानिब से बयान सामने आया है। आप जानते हैं इससे पहले मखलूत निज़ाम होता था, को एजुकेशन होती थी, लेकिन तालिबान ने इसे ख़त्म कर दिया है। इससे फहाशी, उरियानी जराइम जन्म लेते हैं और इसके ज़रिए से एक पूरा माशरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए
इस्लामी जो तालीमात हैं उनको तालिबान नाफिज कर रहे हैं और ख़वातीन की तालीम गाहें फ़िलहाल बंद हैं, उन्हें जल्द खोल दिया जाएगा, तालिबान ने यह ऐलान किया है। एक और ख़बर सामने आ रही है नाज़रीन काम कि उज़्बेकिस्तान के सदर ने मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान के असासे फ़ौरी तौर पर बहाल करने चाहिए ताकि दुनिया तालिबान से राब्ते कर सके, मुआशी जो डील है वो कर सके, मुआहिदे कर सके। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को जो मुश्किलात हैं, इसलिए अमरीका और यूरोप बदमाशी ना करे और अफ़गानिस्तान के 10 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे हैं जो मुंजमद किए गए थे उन्हें फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ IMF धमकी दे चुके हैं कि हम कोई फ़ंड नहीं देंगे, कोई मदद नहीं देंगे और जो असासे बहाल करने हैं उसमें भी कोई ताउन नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान के पड़ोसी मुल्क तालिबान को ताउन कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूनिसेफ की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि 10 लाख से ज़ायद बच्चे अफ़गानिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, इनकी मदद ज़रूरी है। और इसी तरह से नाज़रीन काम मुख्तलिफ़ तंजीमें रिपोर्टें दे रही हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की मुआशी मदद ना की गई तो अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी बहरान जन्म ले सकते हैं और इंसानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अफ़गानिस्तान के अंदर बैंकों के हवाले से और दीगर सरगर्मियाँ जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो अगरचे खुल रही हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मुआशी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। इसके लिए दुनिया को अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को वक्त देना होगा और अफ़गान तालिबान की मदद करना होगी। पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक के हवाले से अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को काफ़ी मदद दे रहे हैं। हमारा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुँचाया करें और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे और झूठ से बच सकें। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।